हेलो प्यारे बच्चों, टेंस की श्रृंखला में आज मैं आप लोग को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पहले मैं आप लोग को दो टेंस पढ़ा चुका हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और उसके भी पहले मैं बिगिनिंग में प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं जा करके कि मैं एक इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बनाया हूँ जिसमें कि बहुत अच्छे से आप लोगों को टेंस का इंट्रोडक्शन दिया हूँ और जनरल जानकारी दिया हूँ, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट वगैरह बताया हूँ। तो बिना टाइम लेते हुए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो पहचान होता है, पहचान अर्थात हम बोल सकते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन, इसका जो इंट्रोडक्शन होता है, हिंदी और इंग्लिश दोनों इंट्रोडक्शन मैं आपको समझाऊंगा कि आप इंग्लिश में कैसे समझ पाएंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, और हिंदी से अंग्रेजी बनाते समय भी आप कैसे समझेंगे, तो दोनों मैं बताऊंगा। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पहले हिंदी पहचान हमारा ये होता है कि वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में, बहुत थोड़ा थोड़ा लिखूंगा, ज़्यादा मैं नहीं लिखूंगा। वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में हमारा जो आता है, चुका है आता है, चुका है, चुकी है, मतलब चुका, चुकी, चुकी, ये सब आता है। चुका है, चुकी है जरूर बोलेंगे, चुका है, चुकी है। इसके अलावा या वाला भी सेंटेंस आता है, जैसे लिया है हो गया, दिया है हो गया, दिया है। इसके अलावा आ है, ई है, आदि शब्द इस तरह से, ई है ये हो, या ये है, आ है, ई है, आदि शब्द आते हैं वाक्य के अंत में, अर्थात सेंटेंस के लास्ट में। सेंटेंस के लास्ट में हमारे, यदि हम हिंदी से अंग्रेजी बना रहे हैं तो हिंदी सेंटेंस के लास्ट में हमारे चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, आ है, ई है, ये है, ये सब है आएगा। आ है, ई है, चुका है, चुकी है अवश्य आएगा, है नहीं आएगा तो प्रेजेंट ही नहीं रहेगा ना। तो ये हो गया। और यदि इसकी हेल्पिंग वर्ब की बात कर लीजिए, जो सहायक क्रिया होती है, सहायक क्रिया, तो जो हेल्पिंग वर्ब होती है इसकी, हेल्पिंग वर्ब, HELPING, हेल्पिंग, हेल्पिंग वर्ब। तो इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब जो होता है वो होता है हैज और हैव। आप हैज और हैव का प्रयोग पहले भी पढ़ चुके होंगे, पास के लिए होता था, लेकिन यहाँ पे हैज हैव टेंस में आया है। और ये हैज हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये कॉमन चीज़ है, आप नोट जान लीजिए कि क्रिया का थर्ड फॉर्म, क्रिया का जो थर्ड फॉर्म होगा, अर्थात जो वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, यह अफर्मेटिव सेंटेंस हो, निगेटिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो, ये तीनों के साथ हमारा जो होगा क्रिया में के लास्ट में हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्रिया में थर्ड फॉर्म लगाएंगे। अर्थात यदि हमारा गो दिया रहेगा तो हम उसको गॉन करेंगे, यदि कम दिया रहेगा तो जानते होंगे कम, केम, लास्ट में कम ही आ जाता है तो थर्ड फॉर्म कम ही होगा। इस तरह से हम सदैव वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे इस टेंस को बनाते समय, ठीक है। तो देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस अर्थात यदि आप हिंदी जाने तो साधारण वाक्य, साधारण वाक्य, अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, इसका जो स्ट्रक्चर होगा कुछ इस प्रकार से होगा कि हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे अर्थात कर्ता, उसके बाद हैज लगाएंगे अथवा हैव लगाएंगे, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे अर्थात क्रिया का हम लोग थर्ड फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्ट लिखेंगे अर्थात कर्म लिखेंगे, कर्म, ऑब्जेक्ट अर्थात कर्म, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मैं बाजार गया हूँ, मैं बाजार गया हूँ। दूसरा वाक्य देख लीजिए, तुम खाना खा चुके हो, तुम खाना खा चुके हो।
धैर्य से पढ़िएगा, एक भी % दिक्कत नहीं आएगा और आपको टेंस 100% समझ में आएगा यदि आप अच्छे समझिए, पहचान समझिए, सहायक क्रिया समझिए। और एक कॉमन बात याद रखिए कि जब भी परफेक्ट टेंस की बात हो, चुका है चुकी है लास्ट में आए सेंटेंस में, तो अफर्मेटिव चाहे निगेटिव चाहे इंट्रोगेटिव क्रिया का थर्ड फॉर्म प्रयोग करेंगे और सहायक क्रिया हैज अथवा है भी लगाएंगे। और ये जान लीजिए कि हैज जो होता है वो होता है एक वचन के साथ, अर्थात सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ होता है, और हैव जो होता है वो बहुवचन के साथ लगता है, ये पता होनी चाहिए। देखिए मैं बाजार गया हूँ, मैं बाजार, तो मैं का क्या हो जाएगा आई, और आई क्या है, बहुवचन है, प्लूरल है, तो आई हैव। जाना का थर्ड फॉर्म गो का गॉन, और कहाँ पे गए हैं बाजार, तो गॉन टू मार्केट, आई हैव गॉन टू मार्केट। तुम खाना खा चुके हो, तुम का अंग्रेजी क्या हो जाएगा यू, यू भी प्लूरल है तो यू हैव। और खा चुके हो, खाना क्या होता है ईट, ईट का थर्ड फॉर्म ईटन, और खाना खा चुके हो तो खाना का अंग्रेजी क्या होता है फूड, यू हैव ईटन फूड। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब मैं आप लोगों को निगेटिव बता रहा हूँ, निगेटिव नकारात्मक वाक्य। फटाक से देखिए 10 मिनट के अंदर आपका ये टेंस खत्म हो जाएगा। बस धैर्य बनाए रखिए और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए, समझ में तो आएगा ही आएगा। यदि आपके पास दिमाग है तो जरूर समझ में आएगा, और ऐसा कौन है जिसके पास दिमाग नहीं है, दिमाग तो सभी के पास रहता है, यूज नहीं करते हैं, यूज करेंगे तो समझ में क्यों नहीं आएगा। देखिए निगेटिव सेंटेंस, इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। यदि अफर्मेटिव समझ में आ गया तो निगेटिव में कुछ दम है नहीं, आएगा, सिर्फ नॉट लगाएंगे हम लोग तो सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, हैज ऑब्लिक हैव, हैज हैव लिखेंगे, हैज हैव के बाद क्या लगाएंगे, नॉट लगा देंगे हम लोग। बस वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे और प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे हम लोग काम कर लिए हैं, हम लोग काम कर लिए हैं, लिया है दिया है बताएं ना अभी। हम लोग काम नहीं कर लिए, निगेटिव बता रहे हैं तो हम लोग काम नहीं कर लिए हैं। ठीक है, तो हम लोग का अंग्रेजी क्या हो जाएगा वी, वी प्लूरल है तो वी हैव नॉट डन। करना क्या होता है, डू मीन्स करना होता है, और थर्ड फॉर्म लगाएंगे तो डन। और काम कर लिए तो काम की अंग्रेजी क्या होती है वर्क, वी हैव नॉट डन वर्क। एक सिंगुलर वाला देख लेते हैं, अभी तक सिंगुलर का एक भी वाक्य नहीं बताया। जैसे राधा कपड़े साफ कर चुकी है, कर चुकी है, राधा कपड़े साफ कर चुकी है। देखो चुका है चुकी है आ गया तो राधा का राधा ही रहेगा, राधा एक वचन हो गया तो राधा के साथ हैज। साफ करना होता है क्लीन, CLEANE, क्लीन मीन्स साफ करना हो, राधा हैज क्लीन्ड क्या चीज़, कपड़े है तो कर्म क्या आ गया क्लोथ, CLOTH, राधा हैज क्लीन्ड क्लोथ। नकारात्मक आपको समझ में आ गया होगा निगेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद देखिए इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक थोड़ा सा दिक्कत होता है लोगों को, लेकिन देखिएगा जो भी दिक्कतें हैं क्लियर हो जाएगा, अच्छे समझिएगा। INTERROGATIV, इस पर समझ आना चाहिए आपको। इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा SENTENC, इंट्रोगेटिव सेंटेंस अर्थात प्रश्नवाचक वाक्य। तो देखिए प्रश्नवाचक वाक्य को हम कैसे बनाते हैं, तो इसको हम इस तरह बनाते हैं। इसका जो स्ट्रक्चर होगा वो दो के लिए होता है ना। फर्स्ट स्ट्रक्चर होगा जो फर्स्ट स्ट्रक्चर होगा जब वाक्य सेंटेंस जो होगा वो क्वेश्चन वर्ड अर्थात प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ हो, प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ हो। तो देखिए जब प्रश्नवाचक शब्द से प्रारंभ होगा तो इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हैज या हैव, हैज हैव में से कोई एक लगाएंगे। उसके बाद हम लोग लिखेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे, नहीं आया तो नॉट लगाएंगे। हमेशा आपको ध्यान देना है, कभी भी कोई भी टेंस हो, कोई भी अंग्रेजी का वाक्य हो, कभी भी हैज हैव EJMR वाज वेयर जनरल कोई भी वाक्य हो, जब भी प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं आए
जब भी प्रश्नवाचक वाक्य में नहीं आए तो सदैव नहीं कर्ता के बाद लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं नॉट। तो हैज हैव सब्जेक्ट नॉट, उसके बाद हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म, क्रिया का थर्ड फॉर्म लिखेंगे और हम लोग कर्म लिख देंगे ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलेंगे। यदि आप क्वेश्चन मार्क लगाना भूल जाते हैं तो वाक्य आपका गलत माना जाएगा, इसलिए पूरा प्रयास किया करिए कि आप क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूला करिए, ध्यान देना चाहिए आपको। और यदि स्पीकिंग सीख रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ पे क्वेश्चन मार्क क्या लगाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस होनी चाहिए, आनी चाहिए। देखिए जैसे क्या राम आ गया है, छोटा ही वाक्य ले लेते हैं, अभी सिखा रहे हैं तो छोटे वाक्य से सीखिए। क्या राम आ गया है, तो सबसे पहले क्या आ गया, तो सबसे पहले सहायक क्रिया हैज अथवा हैव, लेकिन राम हमारा क्या है, एक वचन है, तो एक वचन के साथ क्या आएगा, हैज राम आ गया है। तो हैज राम क्रिया है ना, आना क्या है, क्रिया है, तो कम का थर्ड फॉर्म कम के कम, हैज राम कम। एक और कहा देखिए, क्या आप लोग आगरा से नहीं आए हैं, क्या आप लोग आगरा से नहीं आए हैं, क्या आप लोग आगरा से नहीं आए हैं। देखिए तो क्या सबसे पहले आ गया, तो आप लोग की अंग्रेजी यू होती है, तो यू प्लूरल है, बहुवचन है, इसके लिए यहाँ पे आ जाएगा हमारा हैव यू। नहीं है, देखिए सब्जेक्ट हैज या हैव के बाद सब्जेक्ट यू आ गया, नॉट हैव यू नॉट। वर्ब का थर्ड फॉर्म नहीं आए, आगरा से नहीं आए हैं, आना की अंग्रेजी तो थर्ड फॉर्म कम ही होगा, हैव यू नॉट कम। और जब भी कहीं से हम आते हैं तो उसके लिए हम लगाते हैं फ्रॉम। से की अंग्रेजी क्या लगती है, कहीं से निकलते हैं तो फ्रॉम, तो हैव यू नॉट कम फ्रॉम आगरा, ठीक है, ये समझ आना चाहिए। इंट्रोगेटिव का फर्स्ट पार्ट बताएं, इंट्रोगेटिव का सेकंड पार्ट देख लीजिए, इसी में थोड़ा सा अंतर होगा, यहाँ पे सेकंड कर लीजिए दूसरा। और दूसरा ये होता है कि वाक्य जो होगा वो क्वेश्चन वर्ड की जगह पे हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होगा, हेल्पिंग वर्ब का अर्थात हो गया सहायक क्रिया से प्रारंभ होगा, ठीक है। वाक्य की स्टार्टिंग जो होगी वो हेल्पिंग वर्ब से होगा, क्वेश्चन वर्ड से था, ये हेल्पिंग वर्ब से होगा। अर्थात सॉरी हमारा मतलब ये था कि जब वाक्य क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आएगा, ये होगा जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए, मैं आप लोग को अंग्रेजी में गाना बताने लगा, वाक्य के बीच में आए, जब क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए। देखिए क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आएगा तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, उसकी अंग्रेजी पहले लिखेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड ही, जो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा सबसे पहले हम लोग उसकी अंग्रेजी लिखेंगे। तो सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे, उसके बाद हैज अथवा हैव, वैसे ही बाकी पूरा सही है। प्रश्नवाचक शब्द अंग्रेजी पहले लिखेंगे, बीच में आया तब। जैसे इसी को ले लीजिए, जैसे राम क्यों आया है, राम क्यों आ गया है, ठीक है। और आप लोग आगरा से क्यों नहीं आए हैं, आप लोग आगरा से क्यों नहीं आए हैं, समझने का प्रयास करिएगा। मैं उसी में बता दिया, आपका बीच वाला समझ में आएगा, ऐसे अच्छे से क्लियर होगा कितना अंतर होता है आपका उस वाले इस वाले में। देखिए राम क्यों आया है, तो क्यों बीच में गया आया, तो उसकी अंग्रेजी पहले हम बताया ना, जब क्वेश्चन वर्ड आपके बीच में आए, तो जब भी बीच में आया आप ध्यान रखिएगा, बता रहे हैं आपको, यहाँ लिखे नहीं है कि जब भी बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी हम लोग सबसे पहले लिखते हैं। तो क्यों की अंग्रेजी लिखेंगे हम लोग वाई के साथ वाई लिखेंगे। देखिए क्वेश्चन वर्ड के बाद हैज अथवा हैव, तो सबसे पहले वाई, फिर राम एक वचन है तो हैज राम, वाई हैज राम कम, ये ठीक है। आप लोग आगरा से क्यों नहीं आए, तो क्यों की अंग्रेजी पहले वाई, उसके बाद सहायक क्रिया,
यू बहुवचन है तो हैव, वाई हैव यू नॉट कम फ्रॉम आगरा। समझ में? एक सेंटेंस में अलग से लिख के दिखा दे रहा हूँ आपको अपने शब्दों में, इसमें मिक्स था, शायद आपका क्लियर ना हुआ हो। तो एक वाक्य एकदम फ्रेश देख लीजिए, बीच वाला, जैसे तुमने मुझसे झूठ क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं बोला, नहीं बोला है, क्यों नहीं बोली हो, तुमने मुझसे झूठ क्यों नहीं बोली हो, क्यों नहीं बोली हो, चल ठीक है, क्यों नहीं बोली हो। तो क्यों बीच में आया, सिर्फ मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि जब बीच में आया तो बनाएंगे कैसे। तो क्यों बीच में आया तो इसकी अंग्रेजी पहले क्या हो गया, वाई, तुमने यू बहुवचन है, प्लूरल है तो हैव, सब्जेक्ट यू, नहीं है तो नॉट, झूठ बोलना टेल का थर्ड फॉर्म, टेल का टोल्ड, और लाई, टेल लाई का होता है टोल्ड लाई। वाई हैव यू नॉट टोल्ड लाई, टोल्ड लाई टू मी, मुझसे है ना, टू मी, मुझसे, वाई हैव यू नॉट टोल्ड लाई टू मी, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना हम लोग नहीं भूलेंगे। ये टेस्ट आपका पूरा हो गया। आशा करते हैं कि यदि आप अच्छे समझे होंगे तो अवश्य समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया है तो लाइक करिएगा और भी अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा जिससे उनको भी समझ में आए। ठीक है, नमस्कार।